हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन टॉपिक में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो शुरू किया जाए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट ए इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, पार्ट बी इज प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्केन एंड एल्कीन, ये हिस्सा हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड पार्ट सी इज प्रिपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। ठीक है, तो पार्ट ए से शुरू किया जाए, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो अगर मेरे पास एल्कोहल है ROH, ठीक है, और उसको मैं ट्रीट करूं कॉन्क HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 लुईस एसिड कैटलिस्ट, देन आई विल गेट RCl। ठीक है, तो ROH से मुझे RCl मिल जाएगा। इसमें अगर मैं यूज करता हूं लो मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, जबकि बनने वाला RCl जो है इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। यही वजह है कि जब ROH से RCl बनेगा तो RCl के बनते ही मुझे दिखाई देगा क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी, और थोड़े देर इसको छोड़ दिया जाए तो RCl सॉल्युबल तो है नहीं, तो उसका वाइट प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाएगा। यहां पे कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, और इसको टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तो इसी टेस्ट को हम लोग कहेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। ठीक है, यहां पे जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कौन, 3 डिग्री एल्कोहल या लेट्स से बेंजाइल एल्कोहल, या आप सोच सकते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल जिनका SN1 से रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटायन देते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे लुकास रिएजेंट के साथ, और ये जो टर्बिडिटी है या क्लाउडीनेस है वो तुरंत जो है अपीयर हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में 2 डिग्री एल्कोहल कम रिएक्टिव है, इसीलिए टर्बिडिटी को आने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जबकि प्राइमरी एल्कोहल जो है वो अनरिएक्टिव है, उसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए आपको रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा। रिएक्शन विल हैपन ऑन हीटिंग। ठीक है, या आपको धीरे रिएक्शन हो रहा है या 30 मिनट्स के बाद आपको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख सकता है, या कोई भी टर्बिडिटी अपीयर होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी इतना कम है कि वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। ठीक बात है, आगे चला जाए, बात किया जाए कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है। तो हमने बताया कि ये रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल जो है ये बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिव 3 डिग्री एल्कोहल डज नॉट रिक्वायर ZnCl2 लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, इसको कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, आप सिंपली, ठीक है, कॉन्क HX ले लीजिए, कॉन्क HCl ले लीजिए, और उसको 3 डिग्री एल्कोहल में डाल के रूम टेम्परेचर पे हल्का सा शेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको यहां 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके विपरीत जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है, और इसीलिए उनके रिएक्शन के लिए आपको लुईस एसिड कैटलिस्ट ZnCl2 जरूरी हो। बात किया जाए, अगर आपने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है, लेट्स से टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिया है, तो इसमें रिएक्शन होगा कैसे। आपने इस्तेमाल किया है किसका, कॉन्क HX का या कॉन्क HCl का। तो कॉन्क HCl लेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि ये जो आपका एल्कोहल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। सो दिस इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन जो है ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से H2O लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा है? स्टेबल है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो स्टेबल 3 डिग्री R प्लस आपको मिल रहा है, ठीक है। और यही स्टेप RDS होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है अब इस पे Cl माइनस अटैक करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जो स्टेप है Cl माइनस का अटैक, ये अगेन फास्ट स्टेप है, तो ये आपको दिखाई देगा SN1 मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है। अगर हम लोग इसकी जगह बात किया जाए 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है, जो कम रिएक्टिव है, तो यहां हम लोग समझेंगे कि ये जो मेरा लुईस एसिड ZnCl2 था, ये किस काम आता है। तो देखिए सबसे पहले लुईस एसिड ZnCl2 ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये ZnCl2OH ये पूरा का पूरा यहां बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ R+। ये ZnCl2OH, ठीक है, आपने कॉन्क HCl लिया है, वहां पे जो H+ होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा फिर से, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 एंड H2O। जबकि ये जो R+ जो बना था वो Cl- के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCl। RCl का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि लोअर वेट एल्कोहल ROH ये वाटर में सॉल्युबल था, जबकि RCl जो है इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ये प्रेसिपिटेट की तरह आपको मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लिया जाए। सो क्वेश्चन सेज कि ये आपको अल्कोहल दिया है, ये अल्कोहल का रिएक्शन आप लुकास रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। लुकास रिएजेंट इज कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं। ये कह रहा है राइट प्रोडक्ट एंड कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी। हमने बात किया कि ये जो अल्कोहल है, क्या ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है? 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है, यहां बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होगा, ठीक है, एक तो रिंग पे रेजोनेंस जाएगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी दिखेगा। तो मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है? SN1, ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेगा। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए, तो कार्बोकेटाइन विल बी PH C+ CH3 और ये H, ठीक है। और अब इस कार्बोकेटाइन पे Cl- अटैक करेगा, और क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर है इसीलिए Cl- का अटैक जितना फ्रंट से होगा उतना ही रियर से होगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। यहां मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, दिस इज PH CH3 HCl और साथ ही साथ उसका मिरर इमेज, ठीक है, क्योंकि यहां रेसमिक मिक्सचर विल बी द प्रोडक्ट PH CH3, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है राइट प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इज रेसमेट, ठीक है, रेसमेट कहिए या रेसमिक मिक्सचर कहिए। अगला पूछ रहा है कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी। कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी, ये देखिए यहां बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, इसीलिए रिएक्टिविटी विल बी फास्ट, ठीक है। तो यहां, ठीक है, आपको रिएक्टिविटी कैसी दिखाई देगी? फास्ट रिएक्शन होते हुए, ठीक है। रिएक्टिविटी कैसा है? रिएक्टिविटी के संदर्भ में कहें तो हम रिएक्टिविटी इज हाई, ठीक है, आपको इमीडिएट क्लाउडीनेस दिखाई देगा, ठीक है। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउडीनेस इमीडिएटली। आगे चला जाए, नेक्स्ट मेथड की बात की जाए तो यहां हम लोग रिएक्ट करते हैं अल्कोहल को NaBr और H2SO4 के साथ। आप इसको सोच सकते हैं एज इफ ये है Na प्लस Br माइनस एंड दिस इज H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। तो आप Na और HSO4 को एक साथ लेते जाइए, दिस विल गिव NaHSO4, ठीक है। और ये HBr बना है, ROH का रिएक्शन HBr के साथ कराइएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ये Br। इसको भी ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ
पॉजिटिव निगेटिव, ये Br माइनस इस R प्लस के पास, ये OH माइनस इस H प्लस के पास, ठीक है। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RBr एंड H2O, ठीक है। ऐसा हम सोच सकते हैं। आपको ये समझना है कि यहां से आपने सोचा है NaHSO4 प्लस HBr, ठीक है, और यही Br माइनस से इधर ROH पे रिएक्शन कराया है। अगला, इसी में एक क्वेश्चन है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki, ठीक है। अगर आप यहां सोचें कि आपने Ki और H2SO4 लिया तो क्या होगा, तो यहां पे इसको फिर से सोचिए, K प्लस I माइनस एंड दिस इज H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। KHSO4 यहां भी बन जाएगा और ये HI, लेकिन ये जो HI यहां बना, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो HI यहां बन रहा है वो H2SO4 के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, H2SO4 HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में। जो आपको रिएक्शन के लिए यहां Br माइनस चाहिए वैसा यहां I माइनस बचेगा नहीं, और यही वजह है कि आपको ROH से RI नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से सजेस्ट अल्टरनेटिव, बेसिकली H2SO4 का यूज क्या है, H प्लस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो H प्लस प्रोवाइड करना ही अगर H2SO4 का काम है, तो H2SO4 की जगह हम लोग दूसरा एसिड ले सकते हैं, ठीक है, जो मुझे H प्लस दे दे, साथ ही साथ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, और इसीलिए हम लोगों को फॉस्फोरिक एसिड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखा जाए, आंसर इज HI is a strong reducing agent, ठीक है, while H2SO4 is oxidizing agent which converts HI into I2. So there is no I minus available for reaction to proceed, ठीक है। I minus अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप ROH को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे RI में, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 95% H3PO4। आप 95% कोई जरूरी नहीं है, आपको बस ये समझना है आपने कॉन्क H3PO4 का इस्तेमाल किया है, ठीक है, H2SO4 की जगह। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, खासकर तब जब आपको, ठीक है, कन्वर्ट करना है ROH को RI में। आगे चला जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए। सो क्वेश्चन सेज कि अगर आप ROH को रिएक्ट करते हैं 48% HBr के साथ, 48% इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना है कि ROH को अगर आप कॉन्क HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको RBr प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ROH को रिएक्ट करते हैं NaBr के साथ तो RBr प्रोडक्ट नहीं बनता। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप सोचिए, अगर ROH से आपको RBr बनना है तो क्या बेसिकली ये OH की जगह ये Br आ रहा है? आप ये समझ पाए कि बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस होगा जो कि रिप्लेस कर रहा होगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को, और आपको पता है कि OH माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं, OH माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, तो आपको रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दीजिए, ठीक है, और OH माइनस ना निकाल के बढ़िया लिविंग ग्रुप, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप H2O को निकालिए, ठीक है, तो बात बन जाएगा। यही काम आप NaBr के साथ नहीं कर सकते क्योंकि आपने H प्लस लिया ही नहीं है। H प्लस लिया ही नहीं है तो आप अल्कोहल को प्रोटोनेट नहीं कर पाएंगे, खराब लिविंग ग्रुप OH माइनस को एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने दो बातें सीखी। हमने क्या सीखा कि OH माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, और इसीलिए अल्कोहल जो है इज पुअर सबस्ट्रेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH माइनस बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होगा, लिविंग ग्रुप बढ़िया नहीं है अगर, तो SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल को प्रोटोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दीजिए,
खराब लिविंग ग्रुप OH- को कन्वर्ट कर लीजिए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप H2O में, तब बात बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हम अल्कोहल को प्रोटोनेट करा देते थे और फिर Br- का अटैक कराते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि R कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, उस हिसाब से SN2 या SN1 होगा। अगला पॉइंट, अगर मुझे यही काम कराना है कि मुझे कन्वर्ट करना है OH- को H2O में, तो उसके लिए मुझे H+ लगेगा। H+ का मतलब होगा मुझे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जिसको परेशानी है स्ट्रांग एसिडिक मीडियम से, तो क्या होगा? तो नॉट ऑल न्यूक्लियोफाइल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड अंडर एसिडिक कंडीशंस विदाउट अनवांटेड साइड रिएक्शन। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एसिडिक कंडीशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कि ये OH- को दूसरे किसी बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। OH- जो है पुअर लिविंग ग्रुप जो है, इसको किसी और एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए। वाटर में तो नहीं कर सकते, तो किसी और में कर दिया जाए। और ऐसा काम कर सकते हैं अगर आप इसको टॉसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं, टॉसिल क्लोराइड इन पिरिडीन बेस। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कराएंगे तो ये देखिए यहां से HCl बाहर निकल जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OTS। ठीक है, और ये जो OTS- है, टॉसिलेट ग्रुप, ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप था। याद करिए हमने कुछ एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप पढ़े थे, ट्रिफ्लेट, टॉसिलेट, ठीक है, ब्रोसिलेट, इस तरह के मिसाइलेट। तो ये जो टॉसिलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जाने कि ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। हम लोग टॉसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के ROH को उसको कन्वर्ट कर लिए खराब लिविंग ग्रुप OH- को एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप OTS- में। ठीक है, तो टॉसिलेट में कन्वर्ट कर लिया और अब SN1 SN2 दोनों आराम से हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ये सबस्ट्रेट कैसा है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप OH का रिएक्शन टॉसिल क्लोराइड से कराएंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलेगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो इस कायरल कार्बन पे ना होके ऑक्सीजन पे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अगर इसका जो भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है इट विल बी रिटेन्ड, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हो रहा है ऑक्सीजन पे और न कि इस कायरल कार्बन पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं लेट से R1 R2 R3, तो यहां पे भी ऐसा ही रह जाएगा R1 R2 R3। स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। प्रिपरेशन का अगला मेथड हम लोग पढ़ें। यहां हम लोग ROH का रिएक्शन करा रहे हैं PX3 के साथ। X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो अगर आप PX3 के साथ ROH का रिएक्शन कराएंगे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RX, ठीक है, along with H3PO3। ध्यान दीजिएगा यहां 3 इक्विवेलेंट ROH का रिएक्ट करता है, एक इक्विवेलेंट PX3 के साथ। ठीक है, एक बार आपने समझ लिया कि ये 1:3 का रेशियो है, फिर कुछ भी नहीं है, जितना 3R यहां पे है 3X यहां पे है, 3 टाइम्स RX बना दीजिएगा। जो जो बच गया, बच कौन गया? एक फॉस्फोरस बचा है, यहां से देखिए तो 3 H बचे हैं और 3 आपके पास ऑक्सीजन बचा है, तो H3PO3 उधर लिख दीजिए। ठीक है, अब बात हम लोग कर लें कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो एक बार देख लीजिए, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार देख लीजिए, इतना ही बहुत है। देखा जाए क्या हो रहा है, तो आप 1 डिग्री या 2 डिग्री ROH लेंगे। क्यों 1 डिग्री या 2 डिग्री ले रहे हैं, इसका हम अभी बात बताएंगे कि क्यों ले रहे हैं। इसका रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर और फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये इंटरेक्ट करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और साथ ही साथ ये बॉन्ड बनते ही ये जो क्लोरीन है ये Cl- की तरह बाहर निकल गया। अब ये जो क्लोरीन Cl- की तरह बाहर निकला है,
ये वापस से जाके इस R पे अटैक करेगा, दिस इज बैक साइड अटैक। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, SN2 है। तो ये जो Cl माइनस है ये वापस से R पे जाके अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप बाहर निकला। तो यहां लिविंग ग्रुप ये है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अब लिविंग ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, ROH का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत थी कि OH माइनस एक खराब लिविंग ग्रुप था, ये खराब लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा, ठीक है, PCl2OH ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा और यहां R के साथ Cl लग गया। ठीक है, अब ये जो आपने देखा कि अभी तक तो मैंने रिएक्शन कराया है सिर्फ एक ROH के साथ, ये दो और ROH के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों क्लोरीन जो है इनकी जगह भी OH आ जाएगा। सो दिस इज H3PO3 और H3PO3 का ये वाला स्ट्रक्चर ये चेंज हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे चला जाए तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने खराब लिविंग ग्रुप OH माइनस को कन्वर्ट कर लिया बढ़िया लिविंग ग्रुप में। ठीक है, अगला पॉइंट, हम लोग जो PX3 ले रहे थे उसमें अगर मुझे PBr3 या PI3 चाहिए होगा तो हम लोग उसको जनरेट करेंगे इन सीटू। इन सीटू मतलब एट द साइट ऑफ रिएक्शन। बाहर से PBr3 PI3 नहीं ले आएंगे, इनफैक्ट हम लोग उसको वहीं पे बनाएंगे यूजिंग रेड फॉस्फोरस प्लस X2। ठीक है, ये X क्या हो सकता है, दिस X कैन बी Br और I। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 विल गिव PX3 और वही रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको दिया है ROH और उसके ऊपर लिखा है रेड फॉस्फोरस प्लस X2, इसका मतलब होगा आपको सोचना है सेम PX3 के साथ रिएक्शन हो रहा है एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RX। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। लेट्स से मेरे पास ये एक अल्कोहल है, इसका मैं PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। आपको पता है PCl3 के साथ रिएक्शन क्या होता है, SN2। अगर SN2 रिएक्शन है यानी आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। सो प्रोडक्ट विल बी CH3HD और ये वाला जो OH है इसकी जगह क्लोरीन। तो OH की जगह एक तो क्लोरीन आएगा, दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलटता हुआ दिखाई देगा। वॉल्टन इन्वर्जन तो हमेशा होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बदल सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी बदल सकता है। तो इन्वर्जन हमेशा दिखाई देगा, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, देयर विल बी 100% इन्वर्जन। आगे चला जाए, अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं PCl3 के साथ तो यहां देखिए मेरे पास सबस्ट्रेट में दो दो कायरल सेंटर हैं, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये वाला कायरल सेंटर है। ये वाले कायरल सेंटर पे तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। अगर इस पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो इस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा, क्योंकि यहां तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। इस वाले पे रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन होगा, SN2, यानी यहां पे मुझे इन्वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां अगर इन्वर्जन दिखाई दिया तो ये D, ये H और OH की जगह अब क्लोरीन। ठीक है, तो इस OH की जगह अब आपको क्लोरीन आता हुआ दिखाई देगा एंड ऑल्सो देयर विल बी इन्वर्जन एट दिस कायरल सेंटर। ठीक है, ये चीज समझ में आया। आगे चलें हम लोग। प्रिपरेशन के अगले मेथड की अगर हम बात करें तो यहां हम ROH को रिएक्ट कराएंगे PCl5 के साथ। PCl5 कैन बी सॉलिड और गैस। ठीक है, एंड मैकेनिज्म कैन बी SN2 और SNI। SN2 का मतलब क्या होगा, आपको दिखाई देगा इन्वर्जन, SNI मतलब रिटेंशन। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने PCl5 कौन सा लिया है, क्या टेम्परेचर लिया है। तो SN2 SNI दोनों मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो सकता है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCl। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां 5 इक्विवेलेंट ROH का मत ले लीजिएगा। ठीक है, यहां एक इक्विवेलेंट ROH एक इक्विवेलेंट PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर आप सोचें तो ये R और यहां से एक क्लोरीन, तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास 4 क्लोरीन बच गया, ये एक फॉस्फोरस बच गया, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे और क्या बनेगा, तो इसके साथ साथ बनेगा HCl, ये हाइड्रोजन
और ये क्लोरीन यहां से 4 थे, उसमें से 1 चला गया, ठीक है। तो 3 क्लोरीन, इसको लिख दे 3 क्लोरीन तो बच गया, 1 क्लोरीन चला गया। और अब क्या है, 3 क्लोरीन, फास्फोरस और ऑक्सीजन ये एक साथ, POCl3, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है याद रखने का, आपको पता होना चाहिए कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। आगे चला जाए, हम प्रोडक्ट की बात करें कि कैसे बनाएंगे, उसका क्या ट्रिक है, तो आप दूसरा ट्रिक भी सीख सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि PCl5 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 1 क्लोरीन R के साथ चला जाएगा, 1 क्लोरीन H के साथ चला जाएगा, और ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला आएगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ POCl3, ठीक है, प्लस RCl प्लस HCl, ठीक है। तो जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वैसे आप ये बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन का 5th टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक है, जहां हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एल्किल हैलाइड में, हेलो एल्केन में। तो अगला हम जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। याद करिए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था, ये डार्जन्स मेथड है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है SNI मैकेनिज्म। तो SNI मैकेनिज्म में हमने ये बताया था, आप अगर यहां पिरिडीन बेस या नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे ET3N, तो उस केस में मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे देन मैकेनिज्म विल बी SNI, ठीक है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCl। इतने मेथड जो अभी तक हमने पढ़े, इसके पहले जो 4 पढ़ा था, उन सभी में मिला के P1 से लेके P5 तक सबसे बढ़िया मेथड, सबसे प्रिफर्ड मेथड ये थायोनिल क्लोराइड वाला ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl, दीज आर एस्केपेबल गैसेस, ठीक है। तो ये दोनों एस्केप हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं तो आपको रिवर्स रिएक्शन होते हुए दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों बाहर निकल गया तो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और इसीलिए आपको यील्ड बढ़िया मिलता है। दूसरा बात, ये जो आपका प्रोडक्ट मिला इसमें SO2 और HCl तो बाहर चला गया है, तो आपको जो RCl मिलेगा ये काफी प्योर मिलेगा। देयर विल बी लेस कॉस्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट RCl, ठीक है। और लास्ट इसका एडवांटेज क्या है? इसका लास्ट एडवांटेज ये है कि ये रिएक्शन हम स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन की डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। आप याद करिए, पहले हम लोग कॉन्क HX के साथ जो रिएक्शन कराते थे, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते थे, तो उसमें बहुत ही एसिडिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। कॉन्क HCl आपने लिया, कॉन्क HBr आपने लिया, तो उससे मेरे सबस्ट्रेट को परेशानी हो सकती है और भी जगह के बॉन्ड टूट सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स हुआ तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डार्जन्स मेथड में, इसलिए भी इसको प्रिफर किया जाता है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग देखा जाए कि क्यों एरिल हैलाइड, ठीक है, ARX, PHX, लेट्स से क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग इन मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो व्हाई एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज मेथड्स? कौन से मेथड? P1 से P5 तक, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप अभी तक जो रिएक्शन पढ़े P1 से P5 तक, वहां पे आपने किया क्या? OH को हटाया, ब्रोमीन को लगाया। OH को कैसे हटाया था? ज्यादातर केस में आप जानते हैं कि OH माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, उसको बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया और फिर निकाल दिया आपने, ठीक है। तो आपने SN रिएक्शन कराया, SN1, SN2, SNI जो भी था, ठीक है। आपने क्या किया? कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दिया। तो ROH में जो ये R और OH के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसको आपने ब्रेक किया है, इसका फिजन किया है। फिनॉल के साथ ये बात नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपको RX बनाना है तो आप इस्तेमाल कर रहे थे किसका? ROH का। अगर आपको PHX बनाना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? PHOH का। तो PHOH में क्या होगा? आप फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हो पहले, आप ये जानते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड आपको ऐसा दिखाई देता है
इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ऑक्सीजन और रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल निगेटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यही वजह है कि PHOH में पार्शियल डबल बॉन्ड होने के वजह से ये क्लीवेज बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहां पे तो ROH में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए आप ये बॉन्ड आराम से तोड़ ले रहे हो। ठीक है, PHOH में ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। ठीक है, लीविंग ग्रुप आपका बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए SN1 SN2 SNI कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, फिनॉल डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ROH का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इनफैक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता भी नहीं है। ठीक है, इजीली नहीं देता है, जबकि फिनॉल यूजुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता नहीं है। ठीक है, तो यही वजह है कि आप इन मेथड्स का जो आपने P1 से P5 पढ़ा, इसका इस्तेमाल आप एल्किल हैलाइड बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एरिल हैलाइड बनाने के लिए नहीं कर सकते। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोग बना सकते हैं एल्केन से एल्किल हैलाइड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। लेट्स से RH लिया, ठीक है, Cl2 लिया, HNu लिया, एंड यू विल गेट RCl। ब्रोमीन भी, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, उसका सेलेक्टिविटी, प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं एल्केन के रिएक्शन में। ठीक है, अगला हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो है एडिशन ऑफ कॉन्क HX ऑन एल्कीन। इसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन्स H, हेलोजिनेशन मतलब X, तो HX का एडिशन ऑन एल्कीन। मार्कोनिकोव होगा, एंटी मार्कोनिकोव होगा, आपको परऑक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, ये सब हम लोग एल्कीन के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन, जैसे Br2 का एडिशन। हमें पता है कि ब्रोमीन का एडिशन जो है वो एंटी एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन है। सिस होगा, एंटी एडिशन करिएगा तो रेसमिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर ट्रांस हुआ तो आपको मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसको आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। एल्कीन के रिएक्शन से आपको एडिशन ऑफ X2 पढ़ना है, एल्कीन से ही आपको कॉन्क HX का एडिशन पढ़ना है, और मोनोहेलोजिनेशन की हमने चर्चा की है एल्केन के रिएक्शन में, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सी, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यूजिंग हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है? आपके पास एक हैलोजन होगा X1, उसको हटा के आप दूसरा हैलोजन लगा देंगे X2, एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन। यूजुअली आप देखिए तो हमने जो मेथड्स पढ़े थे उससे हमने पढ़ा RCl और RBr का बनाना, जैसे PCl3, PBr3। हमको कम ही ऐसे मेथड पता हैं जिससे हम RF या RI बना पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पीछे मेथड पढ़ा है यूजिंग क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, जो आप एल्केन का करेंगे, या एडिशन ऑफ HBr HCl ऑन एल्कीन, ठीक है, या Br2 ऑन एल्कीन, या उसके पहले एल्कोहल से जैसे PCl5 PCl3 के साथ रिएक्शन, तो उससे आप RCl RBr कुछ बना लीजिएगा। और फिर अगर आपको RF या RI चाहिए तो आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए कि हम लोग RI कैसे बनाएंगे। सो RI इज प्रिपेयर्ड यूजिंग फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ RI। ठीक है, यहां करते क्या है हम, तो सबसे पहले जानिए ये एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, आप क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस करेंगे आयोडीन से। ठीक है, कैसे होगा ये, तो आप 1 डिग्री या 2 डिग्री RX लीजिएगा। ठीक है,
X क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसका रिएक्शन कराइएगा NaI इन ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा SN2, बेसिकली I- जाएगा, अटैक करेगा, इस क्लोरीन या ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा और वो Na+ के साथ चला जाएगा NaX बन के, और ये जो NaX है ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझा जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका रिएक्टेंट साइड में क्या दिख रहा है, NaI। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, एसीटोन। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, तो एसीटोन जो है ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर है, एप्रोटिक मतलब यहां H+ नहीं मिलेगा, तो ड्राई एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आपका जो रिएक्टेंट है वो है NaI। सोडियम और आयोडीन के बॉन्ड जो है के बीच का बॉन्ड, इट हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और यही वजह है कि ये डिसॉल्व कर जाता है एसीटोन सॉल्वेंट में, जबकि प्रोडक्ट साइड में बनने वाला NaX, NaCl या NaBr, इट हैज मोर आयोनिक कैरेक्टर, और यही वजह है कि ये आपके एसीटोन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, इंप्लाइज NaCl और NaBr जो भी बना है आपका ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, तो NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन कैन नॉट गो बैकवर्ड। NaCl और NaBr ये आपके रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला गया, ये तो प्रेसिपिटेट कर गया है, तो अब बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं सकता, इसीलिए यील्ड अच्छा होगा। केवल फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है, और उसमें भी आप देखिए एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिएक्शन मिक्सचर के बाहर चला जा रहा है, सो दिस फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, यहां ध्यान देने की बात क्या है कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, एसीटोन, तो एसीटोन जो है ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है F- सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक और I- सबसे कम। वजह क्या है कि यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करने के लिए कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो देयर इज नो H बॉन्ड। ठीक है, आपके न्यूक्लियोफाइल को कोई घेरने आ नहीं रहा है, और अगर कोई आपके न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है, स्फीयर ऑफ सॉल्वेशन नहीं बनाने आ रहा है, तो आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत तेज अटैक करेगा। F- पे चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहां पे एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल I-, ध्यान दीजिएगा हम ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसीटोन सॉल्वेंट में I- एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, कमजोर नहीं वीकर कहना चाहिए। कमजोर न्यूक्लियोफाइल है किससे, Cl- या Br- से, तो Cl- या Br- ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को वीकर न्यूक्लियोफाइल हटा दे रहा है? वजह यह है कि एक बार I- ने Cl- या Br- को अगर हटा दिया तो ये जो Cl- या Br- है ये तो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे NaX बन के। तो आप समझिए आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में ये Cl- या Br- तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट हो गए हैं NaX। ठीक है, तो NaCl या NaBr जो भी बना वो प्रेसिपिटेट हो चुका है, सिस्टम में अब Cl- या Br- नहीं मौजूद है। ठीक है, यही वजह है कि आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो पाता, ये NaX जो है वो इनसॉल्युबल नहीं होता, तो आपको ये रिएक्शन होते हुए नहीं देखता। रिएक्शन का स्पीड बढ़िया नहीं है, क्यों, क्योंकि एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल I- एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल Br- या Cl- को हटा रहा है, लेकिन यील्ड बढ़िया है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चला जाए, दूसरा बात समझा जाए। ये जो NaI एसीटोन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिएजेंट हम लोग एक बार पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जब हम लोग विसिनल डाइहैलाइड का
रिएक्शन E2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो विक डाई हैलाइड जो है ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे अगर आप NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। NaI एसीटोन, ठीक है, E2 से, ठीक है, एंड दिस विल गिव एल्कीन। हमने बताया था कि ये E2 है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा NaI एसीटोन फिंकलस्टीन का भी रिएजेंट है और साथ ही साथ E2 एलिमिनेशन के लिए भी यही रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो आपको रिएजेंट देख के स्ट्राइक करना जरूरी है कि ये कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा है, और आप सबस्ट्रेट देख के ये जान पाएंगे, ठीक है, कि आपको फिंकलस्टीन कराना है कि E2 कराना है। अगर आपको विक डाई हैलाइड दिया है तो E2 सोचिएगा, अदरवाइज अगर आपको सिंगल हेलोजन दिख रहा है तो हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टीन समझिएगा, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ RF, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग RX, जहां X हो सकता है, ठीक है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, उसका रिएक्शन कराएंगे AgF के साथ, बेसिकली मेटल फ्लोराइड के साथ, इन सॉल्वेंट H2O और ETOH। कुछ लोग होंगे वो H2O में डिजॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए ETOH लिया जाएगा, ठीक है, या H2O ETOH का मिक्सचर लिया जाएगा सॉल्वेंट। ये भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगा। बेसिकली होगा क्या, F- जाएगा और इस Cl- या Br- को बाहर निकाल देगा। यहां देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। F- जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, I-, Br-, Cl-, ठीक है, इनसे कमजोर है। इसके बावजूद ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल F-, Cl- या Br- को रिप्लेस कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वजह फिर से वही है जो हमने पिछले वाले में देखा था। हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो है H2O या ETOH, जो आपका सॉल्यूट है वो है AgF। अब AgF में ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है, यही वजह है कि ये सॉल्युबल है वाटर सॉल्वेंट में या अल्कोहल सॉल्वेंट में, जबकि इसके विपरीत यहां बनने वाला AgCl या AgBr, ठीक है, बनने वाला AgCl या AgBr उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर है यानी वो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल बी इनसॉल्युबल, इट विल प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है। तो यहाँ जो AgX बना, बेसिकली AgCl या AgBr बना, ये प्रेसिपिटेट कर जा रहा है, ये प्रेसिपिटेट कर जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम में Cl- और Br- तो मौजूद ही नहीं है। अगर Cl- और Br- मौजूद होते तब ना हम कहते कि वो F- से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पहले वो अटैक करेगा। यहां तो AgCl और AgBr बनते ही प्रेसिपिटेट कर गया, Cl- Br- सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल मौजूद ही नहीं है, एक ही न्यूक्लियोफाइल है F-, ठीक है। भले ही ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, SN2 के लिए इसका रिएक्टिविटी कम है प्रोटिक सॉल्वेंट में, लेकिन इसके बावजूद देयर कैन नॉट बी एनी बैकवर्ड रिएक्शन एंड द यील्ड ऑफ रिएक्शन विल बी गुड, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो हमने फिंकलस्टीन में समझा था। बस अंतर क्या हुआ कि वहां आपने एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, यहां प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया था तो वो डिसॉल्व हो रहा था जिसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर तो उसमें वो डिसॉल्व हो रहा है जिसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग इसी में थोड़ा और रिकैप कर लिया जाए तो फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड
alkyl chloride or alkyl bromide reactant is heated in presence of metallic fluorides. metallic fluoride हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। यहाँ ये जो एंटीमनी फ्लोराइड है, it can replace more than one X simultaneously. For example, अगर आपका रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें दो ब्रोमीन लगे हैं और आप चाहते हैं कि दोनों ब्रोमीन एक साथ रिप्लेस कर दें, आप इस्तेमाल करिए SbF3 का। तो इस मेटल फ्लोराइड के साथ आप हीट करिए रिएक्टेंट को इन प्रोटिक सॉल्वेंट, लेट्स से ETOH, और आपको दिखाई देगा कि दोनों ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाएगा रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन में जानिए कि हेलो एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे SN1 SN2, अगर एलाइलिक सिस्टम है तो SN1 प्राइम SN2 प्राइम। ठीक है, आपने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है SOCl2 जैसा, डार्टन्स मेथड जैसा, तो SNI। ठीक है, SNNGP, इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं, और कंपीटिंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली ये जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं, ठीक है, इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिटेंशन या रेस्माइजेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में, तो हम लोग फिर से नहीं पढ़ा जाएगा, आप उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम लोग E1, E2, E1CP ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो आप वहीं से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। खासकर आपको SN1 SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना जरूरी है। अगला रिएक्शन विथ मेटल्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन हम लोग एल्केन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप वहीं से रिवाइज करिएगा। हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात कर लिया जाए जो हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा जाए रिएक्शन विथ ड्राई Ag2O। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड अगर ड्राई रखेंगे तो क्या होगा, लेट्स से अगर मैं RCl का रिएक्शन कराता हूं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ईथर। आप लोग एज इट इज इस रिएक्शन को याद रखिएगा। हम मैकेनिज्म बता भले रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखा जाए ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है, तो सबसे पहले जानिए कि Ag2O में ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो बेसिकली ये डेल्टा पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा और इस Cl- को बाहर निकाल देगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसने अटैक किया इस कार्बन पे और Cl- को बाहर निकाल दिया। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल, दिस स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन पे अब प्लस दिखाई दे रहा है, Cl- बाहर चला गया। अब ये जो Ag है ये Ag+ की तरह निकलेगा और इस Cl- के साथ कंबाइन करके AgCl बना देगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgOR। ये जो AgOR है ये अभी भी इसमें ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा और अगले मॉलिक्यूल RCl पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसने अगले मॉलिक्यूल RCl पे अटैक अगर कर दिया, अगेन क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा, अगेन देयर विल बी SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये बेसिकली O के साथ अटैक किया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgOR। ठीक है, और यहाँ पे एक और R लग गया। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन तो बाहर निकल गया था और इस पे प्लस आ गया, अगेन Ag+ बाहर निकला। ठीक है, और इस Cl- के साथ कंबाइन करके AgCl बना दिया एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ROR ईथर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आपने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिया तो आपको ईथर प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अगेंस्ट अगर आपने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लिया देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस इतनी बात आप याद रखिएगा कि अगर आपने ड्राई Ag2O लिया, ठीक है, देन यू विल गेट ईथर, और अगर मॉइस्ट Ag2O लिया देन यू विल गेट अल्कोहल। देख लिया जाए ये अल्कोहल कैसे बनता है,
तो बेसिकली Ag2O with H2O gives AgOH। आप ऐसा सोच सकते हैं कि RCl पे OH माइनस का SN2 रिएक्शन हुआ, क्लोरीन को हटा के OH लग गया। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़ा जाए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन विद, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं RCOOAg लूं तो इसमें ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इस पे निगेटिव, सिल्वर पे पॉजिटिव, और ये हिस्सा मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R' पे, Cl माइनस को बाहर निकाल देगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCOOR' ईस्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां आपको ईस्टर प्रोडक्ट मिल जाएगा। आगे देखा जाए, अगर आपने टर्मिनल एल्काइन का कॉपर सॉल्ट लिया तो क्या मिलेगा? अगेन ये हिस्सा न्यूक्लियोफाइल है। ये जब R' के साथ रिएक्ट करेगा तो ये SN2 रिएक्शन देगा, Cl माइनस बाहर और खुद इसकी जगह लग गया। सो यू विल गेट इंटरनल एल्काइन प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज इंटरनल एल्काइन प्रोडक्ट आपको यहां मिल जाएगा। अगला देखा जाए, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन क्यों? क्योंकि यहां हम लोग जो RCl लेंगे वो एक्सेस में लेंगे। ठीक है, तो खूब सारा RCl ले लिया और उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया। अमोनिया ये एक न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले समझिए, एक यहां से आप वर्किंग न्यूक्लियोफाइल समझ सकते हैं, NH2 माइनस अटैक करेगा RCl पे, Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन RNH2। अब क्योंकि आपके पास RCl एक्सेस में है, ये अभी भी बचा होगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये अभी भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, फिर से अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। दिस टाइम आप सोच सकते हैं कि वर्किंग न्यूक्लियोफाइल इज RNH माइनस। आप चाहें तो वर्किंग न्यूक्लियोफाइल ना भी सोचे, आप कहें कि प्राइमरी अमीन जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमाइड, और फिर प्रोटोनेटेड सेकेंडरी अमाइन का आप डीप्रोटोनेशन करा लीजिएगा। ठीक है, फिर से सेकेंडरी अमीन जो आपको मिल गया, आप फिर सोचिए कि RCl एक्सेस में है। दिस टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमीन। RCl तो अभी भी एक्सेस में है, एंड एट लास्ट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहां R4N+Cl माइनस। ठीक है, तो जितने आपको पहले हाइड्रोजन दिखे उसकी जगह आपने एल्किल लगाया, और एट लास्ट RCl के साथ रिएक्शन करके आपने क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया। विथ दिस वी एंड फॉर टुडे। थैंक यू।